नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कि ये कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है। इस बार 2026 में पुत्रदा एकादशी आइए उससे पहले हम जानेंगे कि साल में 2 ही बार पड़ता है। पहला कब पड़ता है कि पहला सावन के शुक्ल पक्ष में पड़ता है और दूसरा पौष के शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तो ये शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी, जिसका पुत्र नहीं है या मन में ऐसी कामना है, बहुत साल शादी का हो गया है और उनका मन में ऐसा लगता है कि हमारा भी एक पुत्र हो, तो वो व्यक्ति ये सावन का पुत्रदा एकादशी करके भगवान से विनती करके और पुत्र रत्न की प्राप्ति पा सकते हैं, ऐसी मान्यता है। तो आइए जानते हैं कि वो कब पड़ रहा है। तो इस बार 2026 में पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष का 23 अगस्त दिन है, रविवार को पड़ रहा है। कब पड़ रहा है? तो 23 अगस्त दिन रविवार को पड़ रहा है और ये 3 दिवसीय व्रत पड़ता है दोस्तों। 3 दिवसीय पड़ता है, तो दशमी, एकादशी और द्वादशी, ये तीनों दिन बड़ा ही नियम का दिन माना जाता है। तो नियम दशमी के दिन वैसे ही जैसे सब एकादशी में आप करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना, नहा धोवा के बाल वगैरह सब धो धा के सात्विक भोजन करके और रात में कुछ मुंह में मीठा डाल के और आप व्रत का शुरुआत एकादशी के दिन 23 तारीख को कर लीजिए। दिन रविवार पड़ रहा है तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, सूर्य भगवान का दिन है। सोमवार को पारण का भी हम लास्ट में बता देंगे आपको नियम, क्योंकि पारण व्रत कितना भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन पारण का ख्याल नहीं रखते हैं। इसमें पारण का ही विधि मेन चीज़ है। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी किस प्रकार किया जाता है। देखिए दोस्तों, 23 अगस्त को आप लोग, ऐसी मान्यता है कि एक राजा के लिए पूरे गांव व्रत किया था और उनको संकल्प लेके अर्पित किया था कि ये पुत्रदा एकादशी व्रत हम राजा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रजा पहले बहुत ईमानदार होते थे, जिसका नमक खाते थे उनका शरीयत भी देते थे। तो वो राजा को सब कुछ था लेकिन पुत्र नहीं था, तो इसीलिए प्रजा लोग जितना है ये व्रत का संकल्प लेके और राजा को दे दिए। उसके बाद उनको पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ। उसी समय से ये पुत्रदा एकादशी और प्रथा बन गया है। तो क्या है, भगवान का पूजा करने में क्या है? कुछ नहीं। अगर पूजा करने से, हमारा विनती करने से, आग्रह करने से भगवान हमें जो चाहिए मिल जाए तो क्या दिक्कत है? भगवान के दिया तो सब कुछ है। तो पुत्रदा एकादशी 23 को आप लोग शुरू कीजिए। पारण हम लास्ट में आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, जिस दिन आप लोग 30 तारीख को अगर व्रत उठाइएगा तो हाथ में पुष्प और गंगा जल लेके संकल्प कीजिएगा कि हे प्रभु, मैंने पुत्र के लिए ही आप लोग कर रहे हैं। तो वो मन में कामना बोलते हुए भगवान से और पूरी चौकी पे स्थापित करके भगवान को और उनको पूजा पाठ, जैसे एकादशी में सब एकादशी में करते हैं उसी प्रकार से सब उनको भोग लगाना, उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र पहनाना, हर तरह से सब वैसे ही होगा। और संकल्प सिर्फ लीजिए कि हे प्रभु, हम पुत्र के लिए ये व्रत कर रहे हैं, जैसे सब कुछ दिए उसी प्रकार से, माने अपने मन के भाव उनसे बताइएगा। और बताने के बाद दोस्तों, एकादशी व्रत ये पुत्रदा एकादशी सावन में 23 अगस्त को कीजिए। सोमवार के दिन पारण आप कीजिएगा। पारण भी वैसी है, नहा धोवा के भगवान का पूजा पाठ करके सबसे पहले तो सूर्य भगवान को जल दीजिए और जल वगैरह सब दे के, उससे पहले अनाज का दान होता है इसमें, वस्त्र का दान होता है इसमें। तो नहा के धोवा के पूजा पाठ करके एक ब्राह्मण हुआ, 5 ब्राह्मण हुआ, चाहे तो आप बुला के घर में भोजन करा सकती हैं, नहीं तो सीधा बारी निकाल के दान का चीज़ सब निकाल के, और तब आप क्या कीजिए कि अब आपको टाइम बताते हैं दोस्तों कि पारण में आप जैसे पारण करते हैं, रोटी दाल चोखा, हम लोग तो यही खाते हैं, तो बना के आप सात्विक घी में सब कुछ होना चाहिए। सरसों तेल में सब्जी वगैरह नहीं बनेगा, चोखा में भी नहीं डलाएगा, घी में ही सब कुछ बनेगा।
तो गौग्रासन निकाल के, और टाइम इसका बहुत मेन महत्व है। तो अब आइए जानते हैं कि टाइम का क्या महत्व है। तो टाइम कितना बजे पारण पड़ रहा है, तो देखिए 1:41 से लेकर, क्योंकि ये एकादशी जब करते हैं ना तो आप लोग सुबह सवेरे पारण हो जाता है, लेकिन ये एकादशी में थोड़ा लेट पारण होगा क्योंकि तिथि का घाट बढ़ हो गया है। तो दूसरा दिन सोमवार के दिन 1:41 से लेकर आप चाहे तो पारण कर सकते हैं उस बीच में, और नहीं तो 4 बज के, जिसका मान लीजिए किसी बात कारणवश लेट सेट हो गया, नहीं कर पाए या नहीं बन पाया, कुछ भी कारण हो, शरीर नहीं चला, तबीयत कुछ इधर उधर हो गया, बहुत सारा रीज़न होता है, तो दूसरा दिन सोमवार को 1:41 PM से लेके, माने मिनट से, दिन में ही बात बोल रहे हैं, और 4:16 तक आप पारण कर सकते हैं। इसी के बीच में आप जो भी हो अनाज पानी बना के या खाना पीना जो भी आपसे बन सकता है, हमारे यहाँ दाल रोटी चोखा ही पारण किया जाता है। तो आप लोग एकादशी का पारण करके और भगवान से क्षमा प्रार्थना करके इस व्रत को प्राप्त पुण्य कीजिए, और भगवान चाहे तो जैसे राजा को मनोरथ पूर्ण किए उसी प्रकार से आप सबको भी पूर्ण करें जो चाहिए। पुत्रदा एकादशी बहुत फलदायी एकादशी है। जिन माताओं को पुत्र है भी तो ये पुत्रदा एकादशी करने का उतना ही फल मिलता है, उनका पुत्र दीर्घायु होते हैं और चिरंजीवी होते हैं। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो इतने देर तक था और पसंद आया होगा दोस्तों, तो मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम भी बहुत उम्मीद के साथ छोटा मोटा ये वीडियो बनाते हैं। तो पसंद हो आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी कर सकते हैं। बहुत बहुत